वार्ड नंबर 14 के नगर निकाय चुनाव में जो चुनाव किया जा रहा है उसमें हम रूबरू हो रहे हैं पूर्व के वार्ड पार्षद और वर्तमान के प्रत्याशी उर्मिला देवी जी से, और उनके पुत्र बंटी जी जो पूरा शहर जानता है उनके बारे में, उनके छवि में, उनके ईमानदारी में, उनके कर्तव्यनिष्ठ में, उनके कार्यकलापों को लोगों ने 5 साल देखा है। अब रूबरू होते हैं बंटी जी और उनकी मम्मी उर्मिला देवी जी प्रत्याशी। जी नमस्कार। मैं रोहित कुमार, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 25, और साथ में मेरी माता जी वो भी पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 25। हम अपनी जनता से यही कहना चाहेंगे, हमारा पूर्व के वार्ड जिसका नंबर 25 था उसमें हम लोगों ने लगभग संपूर्ण विकास किया हुआ है। मेरी माताजी के कार्यकाल में छोटा रमना हॉस्पिटल रोड और बोलदार पट्टी में बहुत सारी योजनाओं का निष्पादन किया गया है, लेकिन आज हम लोगों ने 2.5 साल में ये देखा है कि पुराने वार्ड नंबर 25 में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। चारों तरफ जितनी भी नालियां हैं वो सिल्ट से भर चुकी है, वाटर लॉगिंग हो रहा है चारों तरफ। विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। 2.5 साल मैंने जितनी भी लाइटें लगवाई थी 2.5 साल से बंद थी। अभी हाल फिलहाल मेरे एक पोस्ट डालने पे वो लाइटें जलाई गई, मरम्मत की गई। 2.5 साल वार्ड को अंधेरे में रखा गया। डोर टू डोर कचरा उठाओ हमारे वार्ड में बंद हो गया। इसका मुख्य कारण 5 स्टाफ वार्ड से गायब रहा और पता नहीं उसका पैसा कौन उठा रहा था, जो काफी जांच का विषय है नगर निगम में, जिसकी वजह से कचरा उठाव बंद हो गया हमारे वार्ड में। जगह जगह कचरा फैला हुआ है, डोर टू डोर कचरा बंद होने से। लोगों को खुश करने के लिए रोड पे रोड बनाया गया, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ पे रोड नहीं बना। जैसे कि सबसे ज्यादा जरूरत मरीजों का आवागमन है डॉक्टर मीरा चौधरी रोड में, जो नितांत आवश्यकता है, वहाँ केवल नर्सिंग होम है, लेकिन उस रोड को नहीं बनाया गया। लेकिन जो रोड बनी हुई है उस पर रोड बना दिया गया लोगों को खुश करने के लिए। हमारे वार्ड में इस 2.5 साल के कार्यकाल में जो हम लोगों का खत्म हुआ, दारू का व्यवसाय काफी हद तक फैला। इसका मुख्य गढ़ रहा हमारा वार्ड। चारों तरफ दारू बिक रहा है, लॉटरी का धंधा पनपा, जिससे हमारे वार्ड के युवा वर्ग खत्म होते जा रहे हैं। कितनी दुकानें इस लॉटरी के चक्कर में बंद हो गए, घर बर्बाद हो गए। हमारे वार्ड के युवा वर्ग जिसको निशाना करके बर्बाद किया जा रहा है, दारू का एडिक्ट बनाया जा रहा है, लॉटरी का एडिक्ट बनाया जा रहा है, युवाओं को खत्म किया जा रहा है। यही मेरा निवेदन है वार्ड नंबर 14 की जनता को, इन सब चीजों को दूर हटाइए और उर्मिला देवी को जिताइए। हम वादा करते हैं कि हमारे जीतने के बाद मेरा मुख्य कार्य दारू बंद कराना, लॉटरी बंद कराना और युवाओं को सही रास्ते पे लाना, यही हो। आइए आपको बताते हैं रिंकी गुप्ता जी से रूबरू होकर इनकी क्या कहना है। रिंकी गुप्ता जी, आप 4 बार से यहाँ जीत रहे हैं और आप इस बार भी चुनाव के मैदान में हैं। इस बार जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सत्येंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उस लायक समझा और मेरे वार्ड में घुमा और उसके बाद हमारे पास आपने आया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने वार्ड के लोगों से मुझे क्या कहना, मैं अपने वार्ड के लोगों के बीच में ही रहता हूँ। आज मेरा उम्र खत्म हो गई, मैं वार्ड के लोगों के साथ
बेटा बनकर, भाई बनकर हर खड़ा रहता हूँ। उसका जवाब अब मतदान के रूप में मुझे मिलता है। मैंने पहला चुनाव 2007 में लड़ा था तो मुझे 250 वोट मिला। दूसरा चुनाव 2012 में लड़ा तो मुझे 600 वोट मिला। तीसरा चुनाव लड़ा तो मुझे 800 वोट मिला और चौथा चुनाव लड़ा तो मुझे 1200 वोट मिला। इसका जवाब तो जनता देती है। मुझे अपना बेटा समझकर, भाई समझकर, दोस्त समझकर, भतीजा समझकर। वो 11 बजे के बाद जितना विरोधी लोग रहते हैं बूथ से अपने आप चले जाते हैं। कि पूरा जनता आपको फिर दोबारा मौका देगी। 11 बजे के बाद जितने विरोधी लोग हैं अपने आप बूथ से अपने घर चले जाएंगे। जनता जवाब देगी, हम जवाब नहीं देंगे। मैं 5 साल सेवा करता हूँ तो सेवा के रूप में मुझे झोरा भर कर वोट देते हैं लोग। 11 बजे आप आइएगा, देखिएगा ढोलक छाप के सामने ईवीएम धंसा हुआ दिखेगा। मेरी कहना है कि देखिएगा ढोलक छाप के सामने अंगूठा धंसा हुआ दिखाई देगा और 11 के बाद लगेगा कि जो प्रत्याशी इनसे चुनाव लड़ रहे हैं वो भागते हुए बूथ छोड़कर नजर आएंगे। दबंगता की बात जो इन लोगों ने बताई जा रही है ये कहीं से परे नहीं है और दबंगता की बात बेईमानी है। बेतिया से सत्येंद्र पांडे। कि क्या मुद्दा है और जनता के बीच में आप क्या बताना चाहती हैं? नमस्कार। पहले तो मैं वार्ड की जनता को सबसे पहले सादर नमस्ते मेरा। मैं चुनाव लड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे इस वार्ड में बहुत सी कमियां महसूस हुई हैं, दिखती भी हैं। सबसे पहले तो है कि नाली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नाली का। यहाँ का जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ सबसे पहले लोग शिकायत करते हैं कि बेटा मेरा नाली साफ करवा दीजिए, जबकि मैं अभी कैंपिंग में ही जाती हूँ तब ये लोग बोलते हैं कि बेटा मेरा नाली साफ करवा। बहुत सी शिकायतें करते हैं। जल नल का जो पूरा आता है, जो सरकार की योजना है, किसी के घर में गया है, किसी के घर में नहीं गया है, उसका भी शिकायत मुझे अभी से लोग करते हैं कि बेटा मेरा ये ठीक करवा दीजिए, वो ठीक करवा दीजिए। इसलिए मैंने इस बात के लिए बीड़ा उठाया है कि मैं इस वार्ड को 1 नंबर पे बनाऊंगी, जो 46 में टॉप पे आए। ये वार्ड नंबर 14 ये 1 नंबर पे आए, इसलिए मैं पूरा प्रयास करूंगी कि 1 नंबर पे ही रहे। आपके चैनल के सभी दर्शकों को और हमारे वार्ड की सभी जनता को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विमल कुमार गुप्ता है और मेरी पत्नी वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी हैं और मैंने उनको इसलिए अपने वार्ड में उतारा है। मेरे वार्ड में विकास तो कुछ हुआ नहीं है। 17 सालों में विकास कहीं दिख नहीं रहा है और यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ के युवाओं को गलत राह दिखा दिया गया, भटका दिया गया है। हमारे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना का 17 सालों में सिर्फ 2 लाभान्वित हुए हैं और हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्या है जिसको लेकर यहाँ विकास सिर्फ अपने परिवार का हुआ है और वार्ड की जनता का विकास नहीं हुआ है। यहाँ हमारे वार्ड में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो 2.5 साल में मैं अपने वार्ड को नंबर 1 वार्ड बना के दिखाऊंगा कि लोग भी कहेंगे कि हाँ 2.5 साल में इन्होंने वार्ड में कुछ किया है। और नंबर 1 पे मैं 46 वार्ड में नंबर 1 वार्ड को बना के दिखाऊंगा और जनता को अपने प्रतिनिधि से मिलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता अपने प्रतिनिधि से डायरेक्ट रहेगा, ठीक है ना। अगर मैं 2.5 साल में कुछ नहीं करूंगा तो फिर मैं अगले 5 साल के लिए अपने जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाऊंगा। जनता अगर मुझे 2.5 साल के लिए अगर मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं जनता के हर काम में हर जगह अपने वादों पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।